तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूज़ ऑफ एस ई एस आई ई एस। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, उसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स देखे थे, नेगेटिव देखे थे, इंट्रोगेटिव देखे थे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखे थे। इन दैट थिंग्स अफर्मेटिव में हमें मिला था एस ई एस आई एस। जैसा मैंने बोला था कि मैं आपके लिए इसके एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसका अलग वीडियो स्वागत है आपका। अब पहली चीज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार ठीक तरीके से और अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ ई एस। ध्यान से सुनना, अब स्टार्ट होता है अपना वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर समझ में नहीं आता है बिना सोचे समझे अनसब्सक्राइब करें या फिर चैनल वीडियो छोड़कर चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज। लेकिन अगर समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो यूज़ ऑफ एस ई एस आई एस, तो यूज़ ऑफ एस ई एस आई एस में याद रखना, जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच और डबल एस इत्यादि शब्द आता है, उस वर्ब के अंत में हम ई एस का उपयोग करते हैं। वर्ब का, मैं आपके दिमाग में एक चीज़ देख रहे होंगे, वाक्य चलता है सबसे ज़्यादा कि जिस वाक्य के अंत में ये हो गया, वो हो गया, तो वो फलाना हो गया। नहीं, जिस वर्ब के अंत में, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब मतलब क्या? क्रिया। गो, कम, स्पीक, राइट, थिंक, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना। उस वर्ब के अंत में अगर ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस इत्यादि शब्द आता है, उस वर्ब के अंत में हम ई एस का उपयोग करते हैं। यह डेफिनेशन आप खुद अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी ओ, वर्ब के अंत में क्या है? ये डू है, तो इस वर्ब के अंत में ई एस है, सॉरी ओ है, इस वर्ब के अंत में ओ है, तो हम यहाँ पे ई एस का उपयोग करेंगे, तब जाके ये डज हो जाएगा। जी ओ, इस वर्ब के अंत में ओ है, मतलब ओ भी बोल रहा भैया, तो ई एस है तो गोज हो जाएगा। मिक्स है तो एक्स भी इसमें है, तो ये ई एस लग जाएगा और मिक्सेस हो जाएगा। फिक्स है तो ये फिक्सेस हो जाएगा, ठीक है। वॉश है तो ये वॉशेस हो जाएगा। पनिश है तो ये पनिशेस हो जाएगा। केच है तो ये केचेस हो जाएगा। टीच है तो ये टीचेस हो जाएगा। और ये पास है तो ये पासेस हो जाएगा। ये प्रोग्रेस है तो ये प्रोग्रेसेस हो जाएगा। और इस तरह से ये सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा, अब यूज ऑफ आई, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आता है अपने यूज ऑफ आई ई एस। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको तो ये तो पता है आप लोगों को वोवेल कितने होते हैं गाइस। वोवेल होते हैं अपने 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वोवेल होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो और इनको छोड़ने के बाद जितने बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये आप लोगों को पता, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है, ध्यान से सुनना, जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, मतलब इन 5 को छोड़कर, तो ये आर मतलब कॉन्सोनेंट में जाएगा, डी ये भी कॉन्सोनेंट जाएगा। वाई से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो y को हटा दिया जाता है, माइनस मतलब हटा दिया जाता है, और y के स्थान पर आई ई एस का उपयोग किया जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा गाइस, देवियर सज्जनों। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आर और आई ई एस, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा समझो, जब किसी वर्ब के अंत में, चलो डिनाई वाला देख लेते, जब किसी वर्ब के अंत में y आता है, ठीक है, और y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो y को हटा दिया जाता है और y के स्थान पर आई ई एस का उपयोग किया जाता है, और ये हो जाएगा डी ई एन आई ई एस। अगर आप डी ई एन वाई एस या आई ई एस कुछ भी लगाते तो वो 100% गलत होगा, याद रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर अस। आगे ये 3 आप लोग बता ही सकते हैं, और हाँ आप मुझे फ्राई का क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा इधर देखिएगा। जब किसी लेकिन जब किसी वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई वोवेल आ जाता है, वाई के ठीक पहले कोई वोवेल आ जाता है, तो वाई को नहीं हटाते हैं और डायरेक्टली एस का उपयोग कर देते हैं। ये ए मतलब वोवेल, ये भी ए, ये भी वोवेल, ये यू, ये वोवेल, ये ए, ये वोवेल। तो वोवेल आ जाता है तो वाई को नहीं हटाते, लेकिन कॉन्सोनेंट आ जाता है वाई के ठीक पहले, तो वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर आई एस का उपयोग कर देते हैं। और अब आता है आप लोगों का यूज ऑफ एस, जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को मैं बताता था। यूज ऑफ एस क्या है? पहली चीज मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एस सी एच और डबल एस, ध्यान से सुनना, जब किसी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एस सी एच और डबल एस और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता है, उस वर्ब के अंत में एस का उपयोग किया जाता है। फिनिश। एक बार जैसे मैंने बोला, कोई सी भी 5 वर्ब बिना सोचे समझे, टीच,
टीच में तो CH आ गया तो इसे छोड़ दो। आप कोई सी वर्ब मेरे दिमाग में आ नहीं रही है, कोई से राइट आ गया, चलो ठीक है, थिंक आ गया, ये भी आ गया, चलो ठीक है, ये भी बोल दो। आगे बोलना तो स्पीक भी आ गया बोलने से, ठीक है। और क्या हो सकता है, और चलिए ठीक है। अब ये देखो, जब किसी वर्ब के अंत में ओ एक से ऐसे सी एच डबल एस नहीं होना चाहिए और वाई के मतलब वाई भी नहीं होना चाहिए, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब एस लगा दो। और एस थाउजेंड्स ऑफ इन सारी वर्ब, इन इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग एस का उपयोग 90% जगह पर करोगे। तो उसको कहाँ कहाँ लगाओगे? ई से पहले टी आएगा तो एस लगाओगे, कि के से पहले एन आएगा तो एस लगाओगे, कि के से पहले ए आएगा तो एस लगाओगे? नहीं, एस का मेरे ख्याल से तो कोई रूल नहीं है। हाँ, अगर आपको है तो आप बता दीजिएगा। ये 2 रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको बताए हैं। अलग अलग तरह पर आप लोग 4 रूल्स को भी अलग कर सकते हैं। कैसे करोगे? यूज ऑफ एस देख लिया, फिर यूज ऑफ आई एस देख लिया, फिर यूज ऑफ एस वाई के साथ कैसे लगता है ये देख लिया, फिर यूज ऑफ एस अलग तरीके से कैसे लगता है वो देख लिया। लेकिन यूज ऑफ एस का मस्त तरीका का प्लान ये है कि जब किसी वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एस सी एच डबल एस और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता है, उस वर्ब के अंत में हम एस का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर, और अच्छा ये ACS IS वर्ब की बात कर रहे हैं तो लगेगा कहाँ? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के जगह पर मतलब उसके जगह और दूसरी जगह पे ये ACS IS यूज भी नहीं होगा। वर्ब अब आगे देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता है ही टीच। आगे देखिएगा, राम मुझसे कहता है, तो राम, ठीक है। अब आगे कहना, वो ACS को रूल्स देख लेना आप लोग। कहना तो से, ये यहीं पे लिखे हुए से कहाँ देखोगे? सेज, क्योंकि वाई तो भले आ रहा है लेकिन वाई के ठीक पहले कोई वोवेल आ रहा है, तो सेज मी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये राम सेज टू मी भी लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे देखिएगा, अब जैसे मैंने मतलब एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, अब मैं इसी के साथ मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, 2 में से किसी एक का आप लोग बताना ACS का रूल्स बताकर, ठीक है। वह आवेदन करता है, पहला सेंटेंस, और राम, वह आवेदन करता है, और दूसरा है राम स्कूल में चिल्लाता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।